ठीक है, इट इज इकोनॉमी। ठीक है, okay, so we have to start with economy, and as per previous year trends I have seen majorly the questions are from current affairs in economics। ठीक है, या इंडियन इकोनॉमी बोले, इकोनॉमिक्स बोलना गलत है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स नहीं है सिलेबस में जो हम लोग पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना आपको, आपको कोई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। जो इकोनॉमी है इट इज मेजरली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी दैट इज इन योर सिलेबस। इकोनॉमिक्स का कह लीजिए थोड़ा सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ओनली वन मॉड्यूल जो इकोनॉमिक्स में है। दिस फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑफ इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इफ यू रीड दिस सिलेबस, उधर पे मेंशन है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और बिकॉज यूपीएससी का पूरा सिलेबस हाउ मच बेटर यू नो अबाउट इंडिया उसके बारे में। ठीक है, so let us start with the economy. So this will be our first module, that is microeconomics, microeconomics concepts and their application। ठीक है, दिस विल बी अ फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, यही आपका एक इकोनॉमिक्स कह सकते हैं ये, बाकी जो हमारे पूरे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है। ठीक, तो यू नो ज्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। सो हैव यू हर्ड अबाउट इकोनॉमिक्स, वर्ड इकोनॉमिक्स? Yes, sir. ओके, so since childhood we have heard about this word economics। ठीक है, so what is the first thing that comes in your mind when I said this word economics? क्या आता है आपके दिमाग में पहली चीज जब बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स? गुड। Buying and selling of goods and products. यस, एनी अदर थिंग? Yeah. Management. मैनेजमेंट, और एक एक करके बोलिए। मैनेजमेंट, ओके, और एनीवन? मैनेजमेंट और मनी, आता है मनी? यस या नो? Yes. टैक्स, ठीक है, बजट, ठीक है, GDP, GNP, NLP. जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स? ठीक है, बिकॉज ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो 90% ऑफ द थिंग्स यू माइट बी नोइंग। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स, नहीं पढ़ा फिर भी आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन न्यूज या एनीवेयर फ्रॉम एनी सोर्स यू हैव रेफर्ड सर्टेन वर्ड्स। जो अभी की वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। बजट, बैंक, आपने आरबीआई, ये सब मतलब सुना होगा। अगर ऐसा किसी ने नहीं नहीं सुना तो वो फिर टोटली ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर, बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, तो आपने सारे दो चार ये जो 10-20 जो कॉमन की वर्ड्स हैं इकोनॉमी जो यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन सुना होगा, डिफ्लेशन सुना होगा। ये वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने? यस या नो प्लीज? Yes, sir. Yeah. ओके, ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं। तो सी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट मनी, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट टैक्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट बजट, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट जीडीपी एक्स वाई जेड। या इट इज, ठीक है, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मनी का कॉन्सेप्ट, टैक्स, बजट, जीडीपी, जीएनपी, ये तो अभी आया। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपकी जनरेशन से एग्जिस्ट कर रही है। तो ठीक, इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन ऑप्टिमम वे। एक सिंपल मीनिंग है। एनी रिसोर्स को अगर अगर मैं बहुत ही और ही रिफाइंड लैंग्वेज में बोले, तो कोई भी रिसोर्स को सिंपल तरीके से यूज करे जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट मिले, वो मतलब है आपके इकोनॉमिक्स का। समझ गए? अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, वैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स, मनी, टैक्स, बजट, ये तो सब नया कॉन्सेप्ट आया। इकोनॉमिक्स का जो सिंपल मीनिंग है, इट इज for the utilization of the resources in an optimum way that we can get a maximum benefit. This is economics। समझ में आया? यस, यस, Yes, sir.
अब Yes, देखिए, sir. है ना, अब मनी भी है, रिलेटेड है, टैक्स है, बजट है, जीडीपी है, जीएनपी है, आरबीआई है, बैंकिंग है, ये सारी चीजें रिलेटेड है। यस, आई गॉट दिस पॉइंट। बट ओरिजिनल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी, ओरिजिन हुई थी, इट इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस। अब नाउ कम टू दिस टॉपिक। सी, मनी कैन बी वन रिसोर्स, यस या नो, यस या नो, मनी रिसोर्स है। अब मनी को आप, लेट सपोज यू हैव 200 रुपीज, 200 रुपीज, एंड हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग दैट 200 रुपीज इज इकोनॉमिक्स। किस तरीके से यूज कर रहे हो, मनी इज क्या है, मनी आपका रिसोर्स है, रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हो, दैट तरीका या दैट डेफिनेशन या दैट थिंग इज रिटन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मनी तो कॉन्सेप्ट अभी आया, पहले वाटर सिस्टम चलता था, तो पहले इकोनॉमिक्स तो पहले से चलती। किसी भी रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स वहां लगती है। एनी रिसोर्सेज, आपके पास टाइम है, लिमिटेड है 24 आवर्स, एंड हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग दैट 24 आवर्स इज इकोनॉमिक्स। यस या नो, हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग दैट 24 आवर इज इकोनॉमिक्स। समझ में? सो एनी रिसोर्स जिसको हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उधर से हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। अगर अब आइए एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको इकोनॉमिक्स की लिखा देता हूं, ठीक है। यस, इकोनॉमिक्स it is a study of production, distribution and consumption of resource in given area या economy, given area या economy. This is an appropriate definition of economics. ठीक है, this is an one appropriate definition of economics. ठीक है, so here is a keyword: production, distribution and consumption. So our entire series of economics will based on this three keyword only, that is production, distribution and consumption. हर जगह जो भी पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, कहीं ना कहीं ये तीन चीजें आएंगी: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। दिस इज एन कोर थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिस इज एन कोर थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में फर्क भी बताएंगे आपको, ठीक है, कमिंग क्लासेस में। दिस इज अ कोर थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आया? यस या नो? यस, Yes, sir. ओके, चलिए। नाउ let us study what is a core concern, core concern of economics. Now let us study what is the core concern of economics. Yes, so what is the core concern of economics? Yes, anyone? ठीक है, अब लेट समझते हैं आपका कोर कंसर्न क्या है। Why you are studying? What is your core concern? To gain knowledge, सिंपल, और सिंपल बोले और तरीके से, to get a job, ठीक है, to crack your exam, competitive exam, ठीक है, this is your core concern. Yes या no? Yes या no? Yes, sir. नहीं तो Yes, sir. सुबह सुबह उठ के तुम लोग पढ़ते नहीं। चलिए, सो इकोनॉमिक्स का कोर कंसर्न क्या है? व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स? Creation, like to transfer of how to wealth or something like produce that. यस, for ट्रांसफर ऑफ, यस, एक एक करके बोलिए। यस, यस, सर यस। प्रोडक्शन कैसे करना है हम्म और how to produce, what to हम्म produce नेपाली and whom to किधर आ जाता? produce. हम्म व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एक्स वाई जेड, दिस इज अ कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, अब आप बोलिए दूसरा, लोग जो बोल रहे थे कोई। यस, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज स्पीक। व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स? यस, देखिए आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी है। अब आप दो वर्ड्स में बताइए कि इकोनॉमिक्स का कोर कंसर्न क्या है। दो वर्ड्स, ठीक, टू वर्ड्स, दैट विल बी योर की वर्ड। ठीक, टेल मी व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेस को मतलब एक इफेक्टिव वे में कैसे यूज करना है, दैट इज द कोर कंसेप्ट आई गेस. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपने भी सही बोला, सिंपल है। द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, सिंपल है, योर कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स
इज कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? ये है रिसोर्स एलोकेशन। समझ में आया? दिस इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इसको चाहे आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो करना है करिए। ये है आपके पूरे इंटायर इकोनॉमिक्स का कोर कंसर्न, रिसोर्स एलोकेशन। समझ में आया? दिस इज इंटायर, ये सेंट्रल थीम है पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने का, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। बिकॉज 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 वी हैव what in a society we have what we have limited Limited resource. लिमिटेड रिसोर्स। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेस को हाउ ऑप्टिमम वन कैन यूज टू गेट अ मैक्सिमम Benefits. बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बिकॉज इन ए सोसाइटी द रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्केयर इन नेचर। यस या नो? इन ए सोसाइटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्केयर इन नेचर। सो जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो स्केयर है नेचर में, उनको किस तरीके से यूज करो सो दैट यू कैन गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट। दिस इज द एंटायर कोर कंसर्न ऑफ योर स्टडी, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का। अब ये आपके सिलेबस में क्यों आया? बिकॉज आप सिंपल समझिए कि उसका भी एक आइडिया है। कल के दिन आपका सिलेक्शन होता है, यू विल गेट इनटू द सर्विस, सो यू विल गेट अ सर्टेन रिसोर्स। अब कोई डीसी है, उसके अंदर है ना फंड्स, है ना रिसोर्सेज, है ना, जो फंड्स मिले, सपोज करो उनको 10 लाख का कोई फंड मिला, तो अब इस 10 लाख को तो बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है कि नहीं? अब मेरा ये कंसर्न है बताने को कि ये सिलेबस कमीशन ने अपने सिलेबस में क्यों डाला, यूपीएससी के सिलेबस में क्यों है इकोनॉमिक्स, पढ़ाने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि यू विल बी ए डिसीजन मेकर ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स इन सर्टेन केसेस। समझ रहे हैं? आप कहीं के डीसी बने, सीयू बने, सो यू विल गेट अ सर्टेन फंड, कोई डेवलपमेंटल फंड आता है 10 लाख रुपए का आता है। अब 10 लाख रुपए को आप ऐसे इफेक्टिव वे में यूज करोगे कि वो सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट करने कराए। अब सपोज करिए कि कोई जगह है जहां पे कोई स्कूल नहीं है, तो पहले आप वहां स्कूल बनाओगे कि सर्टेन सेक्शन ने बोला कि इधर सर यहाँ पे स्विमिंग पूल बना दीजिए, तो क्या बनाओगे? बिकॉज आपके पास 10 लाख ही है। आप 10 लाख में आप उसमें देखोगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे कि स्कूल बनाने में वन जनरेशन कैन गेट बेटर। स्विमिंग पूल बनाने में कुछ इंस्टेंट बेनिफिट के लिए हम बना सकते हैं, बट ठीक है, अगर हो पैसा तो वो भी बनाओ, बट लिमिटेड पैसा है तो योर फर्स्ट चॉइस विल बी ए स्कूल मेकिंग। दिस इज इकोनॉमिक्स रिसोर्स एलोकेशन। अब और थोड़ा सा एक और एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, सपोज यू हैव 100 रुपीज, समझे, 100 रुपया है प्लस, ठीक है, एंड यू हैव 3 चॉइस। कितना चॉइस है? 3 चॉइस है। यू आर वेरी हंग्री, फर्स्ट चॉइस, समझे, बहुत तेज से भूख लगी है। सेकेंड चॉइस, आपको बुक भी चाहिए, आपके एग्जाम आ रहा है, उसके लिए आपको किताब भी खरीदनी है। थर्ड चॉइस, सम फ्रेंड्स आर टेलिंग कि लेट्स हैव अ कंट्रीब्यूशन एंड गो फॉर अ मूवी। ठीक है, थर्ड चॉइस इज योर मूवी। अब out of all the and this is क्या, this 100 rupees is what, 100 rupees is money। ठीक है, एंड मनी मीन्स बोले तो क्या है? Resource. रिसोर्स। ठीक है, मनी मीन्स बोले तो क्या? रिसोर्स है। दिस 100 रुपीज है मनी, मनी बोले तो रिसोर्स है। अब इन दिस केस व्हाट यू विल डू फर्स्ट? रिसोर्सेस अभी बता दिया, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है, मीन जो मनी है रिसोर्स है, लिमिटेड है। अब इसमें तुम पहले क्या करोगे? We have to sacrifice from the 3 2. नहीं, इसमें ये 3 चीजों में व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? जो हमको सबसे जरूरी है वो हम तो क्या जरूरी है इन चीजों में? मूवी देखना, हाँ, हंग्री है तो वही या खा लेते हैं। हाँ, सबसे पहले जरूरी है आप हंग्री, आप मतलब आप पहले सबसे पहले खाना खाओगे, फिर उसके बाद कुछ पैसा बचा तो किताब खरीदोगे, फिर बचा तो आप मूवी देखोगे। सो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का एलोकेशन हो रहा है ना। ये 100 रुपए को आप एलोकेट कर रहे हो ना, सर्टेन सेक्शन यू हैव एलोकेटेड इन योर फूड, फिर बुक में, फिर मूवी में।
तो हुआ ना ये इकोनॉमिक्स? यस या नो? यस या नो? Yes, यस। sir. ओके, समझ में है? सो ये एक एग्जांपल है, आप इसको भी दे सकते हैं, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल। ये भी आप इस एग्जांपल को भी दे सकते हैं और समझ सकते हैं, ये भी आप इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। गॉड, यहां तक क्लियर है? यस या नो? Clear. ओके, Yes, sir. आगे देखिए। ठीक है, सर ये जो कंसेप्ट है इसको क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंसीडर कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बताता हूँ अभी क्या होता है। यस, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। आई विल लेट यू नो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो वेट पर मिनट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा सा जल्दी रहेंगे। ये आ गया इकोनॉमिक्स का, आपको ओरिजिन हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ, नहीं, हाँ, इसके बाद ब्रांचेस में आएंगे। यस, आप लोगों को पता सबको होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। डायरेक्ट यहां से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? यस, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ Adam. सर। यस, उनको मालूम था, सबको पता होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ लिया? हिस्ट्री पढ़ा है ना? तो आपने, यस, कई लोगों ने पढ़ा होगा। उसको चाणक्य का नाम सुना है? यस। Yes, sir. यस सर। यस सर। वो चाणक्य। Commander Chief of Chandragupta Maurya. कमांडर से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन भाई साहब, मॉडर्न पीरियड है ना। इन भाई साहब ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किताब लिखी थी चंद्रगुप्त, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, चाणक्य ने लिखी थी, पॉपुलरली नोन एज कौटिल्य। एंड बुक नेम इज अर्थशास्त्र। ठीक है। समझ में आया? अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए ना वैसे। अभी टाइम नहीं था आपको ये सब चीजें बताने का, बट मैं सोचा इस क्लास, पहली क्लास है तो आपको बता देता हूँ। देखिए, बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अब एक बताइए, जियोग्राफी को, ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यस। हम्म ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल। किसने बोला भाई? हैं? प्लीज टेल मी योर नेम। किसने बोला? रूपी लोया सर। अच्छा, रुपी ले आओ, वेरी गुड है, जानता है आप हिंदी में। ठीक है, सो ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। समझ में आया? अच्छा, हिंदी में बोलिए, हिंदी में लिख देता हूँ, भू गो, क्या बोलते हैं? ये लिखा है ना, दिख रहा है? दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट एंड दिस इज रोमन स्क्रिप्ट, बट बोथ द थिंग्स आर सेम। चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बात बराबर है। ठीक है, भूगोल बोलते हैं, यहाँ क्लियर हो गया। अब इसी तरह हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई, एनीवन? नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? नहीं मालूम। इतिहास। हाँ, इतिहास है ना यार, इतिहास। अब इसमें लिखने में भी दिक्कत हो रही है। इतिहास, इतिहास। ठीक है, इतिहास, ई, है ना, इतिहास। ठीक है, आगे देखिए। अब पूछेगा सर ये क्यों करा रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम सर। किसी को तो मालूम होगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोग। हम्म यस, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थ, है अर्थशास्त्र। या अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका मॉडर्न पीरियड।
मॉडर्न पीरियड में इन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिख दी थी। अब दैट मॉडर्न पीरियड इन क्या एंशियंट की बात है ना, एंशियंट की बात है ना मॉडर्न पीरियड, यस यू नो, यस मॉडर्न यस पीरियड। सर। तो अब इन्होंने मॉडर्न पीरियड में अर्थशास्त्र नाम की किताब लिख दी थी, और ये को एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, बुक लिखी थी 1776 में, एडी में, ठीक। बुक का नाम क्या था? एन Inquiry into the world, an inquiry into the world, इंक्वायरी, और नहीं, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इट्स कॉजेज cause ऑफ wealth. वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी बुक का नाम था? एडम स्मिथ की बुक का नाम था। 1776 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। अब आफ्टर दिस मैन इज नोन एज, या ऐसे के टाइम पीरियड पे दिस मैन इज नोन एज एडम स्मिथ इज नोन एज क्या? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। So my discussion is this: why this man is not, why Chanakya is not known as father of economics? ये मेरा डिस्कशन है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये एंशियंट पीरियड में इन्होंने लिख दी थी किताब, ये मॉडर्न मॉडर्न इंडिया मॉडर्न पीरियड है लगभग लगभग 1776 में, ठीक है। अब इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यस, दिस माइट बी अ लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। एवरीवन नोज एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज नन ऑफ माय कंसर्न, ठीक है, सबको पता है, सारे टीचर पढ़ाए हैं, सबको पता है। बट आप ये बताइए, मेरा पूछने का कंसर्न ये है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, चाणक्य या जो कौटिल्य है पॉपुलरली, इनको भाई साहब को क्यों नहीं बोलते फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? यस, No idea, sir. Sir, he might write the only particular kingdom, पर्टिकुलर किंगडम क्या? particular dynasty के लिए लिखा होगा इसलिए। पर्टिकुलर डायनेस्टी के लिए क्या लिखा होगा? Means about the economy. अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस, माय वॉइस इज क्लियर? Yes sir. ओके, सब्जेक्ट, यस। अचुंग, अचुंग आपने हमसे पहले क्लास किया है क्या? ये ओके, चलिए। तो देखिए, बात बिल्कुल सही बोले हैं जो अचुंग ने लिखा है। अब देखिए, एडम स्मिथ, ये जो बुक थी, ये जो अर्थशास्त्र बुक थी, दिस इज ऑल अबाउट स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। हाउ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट मॉडर्न पीरियड में काम करेगा, उसके बारे में ये किताब है, ठीक है। सिंपल ये जानिए, ठीक है, तो ज्यादा इसका कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम उधर का कैसे चलेगा, पूरा इंटायर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वो लिखा है इसके क्राफ्ट में, एडम स्मिथ, ओ सॉरी, चाणक्य की बुक में। अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं, अब उस टॉपिक पे आते हैं। वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं, उस टॉपिक पे बैठिए। थोड़ा सा आई विल टेक यू इनटू द बैकग्राउंड, ठीक है, थोड़ा सा बियर विद मी, आई विल टेक यू इनटू द बैकग्राउंड। डू यू नो रेनेसा मूवमेंट? Yes. ठीक है, कहाँ पे आया था? Europe. यूरोप में, ठीक है, एंटायर यूरोप में। सो प्रायर टू रेनेसा दैट पीरियड इज रेफर्ड एज डार्क एज, सही है ना? प्रायर टू रेनेसा दैट पीरियड इज रेफर्ड एज डार्क एज। एंड डार्क, इस पीरियड में हु इज सुप्रीम अथॉरिटी? चर्च, चर्च सुप्रीम अथॉरिटी। रेनिशा के पहले आपकी डार्क एज थी। अब देखिए, इसका लिंकेज समझिएगा थोड़ा सा, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। रेनिशा के पहले आपका डार्क एज था, रेनेशा मूवमेंट के आने के पहले डार्क एज था, चर्च एज था। मीन्स की सो कहीं भी कोई लॉजिक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मॉडर्न आइडिया है, सब एब्सेंट थे।
होल सोल अथॉरिटी कौन है? चर्च है। जो भी चर्च ने बोला, सो यू हैव टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट इट, वेदर एक्सेप्टेबल वेदर नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया? डार्क एज यही है ना, कि मतलब आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज को, कोई भी मॉडर्नाइजेशन, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये था आपका यूरोप का डार्क एज। तो उसी टाइम पे बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, आप नाम सुना होगा फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर, गैलीलियो, प्लाटो, मैकावली, ये सारे फिलोसफर्स थे। तो इन लोगों ने अपने आइडियाज सोसाइटी के लिए दिया। तो पहले तो बहुत रेजनमेंट हुआ अथॉरिटी का, फिर रेनेसा मूवमेंट आया। अब रेनेसा मूवमेंट क्या था? पीपल गॉट इग्नाइटेड, उनका दिमाग खुला, एंड दे वर टुवर्ड्स द साइंटिफिक टेम्परामेंट। मतलब अगर मैं लॉजिक बोलूं, अगर सपोज करिए कि डार्क एज है, सपोज करिए कि डार्क एज है, तो ये दिस इज फोन, दिस इज मोबाइल फोन, यस, बट अभी अथॉरिटी आपका कौन है? जो भी अथॉरिटी है उसने बोला ये मोबाइल फोन नहीं है, ये वो है, कुछ भी बोल लीजिए, ये फैन है, पंखा है, सीलिंग फैन है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस इज सीलिंग फैन। समझ रहे हो? ये खौफ था। समझे बात को? यस या नो? यू हैव टू एक्सेप्ट, you have to accept that thing which is not acceptable. समझे आप? You have to accept that thing which is not acceptable. आप knowingly, आपको जानते हुए भी knowingly you are accepting which is not acceptable due to authorities pressure. फिर मोमेंट आया, डार्क एज हुआ, यूरोप पूरा इग्नाइटेड हुआ, जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपना अपना हिसाब किताब देना चालू किया, कि ये लॉजिक देना, कोई एस्ट्रोनॉमी में कुछ लिखा, कोई मैथमेटिक्स में कुछ लिखा, कोई साइंस अदर अदर सब्जेक्ट्स में लिखा। बट जब उस टाइम पे जब लोग पढ़ते थे, तो दैट एंटायर, उनको क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स। क्या बोलते हैं? फिलोसफर्स बोलते हैं ना, फिलोसफर बोलते हैं ना, बिकॉज एंटायर चीजें फिलोसफी में थी। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर हो, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर हो, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ रहे हो तो भी फिलोसफर हो। समझ में आया? अब एडम स्मिथ इज द फर्स्ट पर्सन, एडम स्मिथ इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज सेग्रीगेटेड अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स from this mother subject philosophy. ठीक है? That is why Adam Smith is known as father of economics. समझ में आया? Yes या no? Yes या no? That is why Adam Smith is known as father of economics. दूसरा देखिए, अभी आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स, मास्टर्स इन आर्ट्स, ये डिग्री में लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? यस या नो? लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? बोलिए भैया। यस सर। हाँ। अब इसके बाद एमए के बाद आप एमफिल करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपकी डिग्री में आप सपोज करिए पीएचडी कर रहे हो सोशोलॉजी से, एमफिल कर रहे हो, बाद की जो डिग्री होती है उसमें फिलोसफी लिखा होगा, देखिएगा डिग्री में आप, बिकॉज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज व्हाट? मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज फिलोसफी। जितने भी सारे आज सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, XYZ, जितने भी सारे सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग, दैट इज फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। समझे? फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स का जो क्या है, सारे सब्जेक्ट का जो मदर है या ओरिजिन है, दैट इज फिलोसफी। और एडम स्मिथ ने फिलोसफी से निकाला नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, दैट इज वाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ। ठीक है? अब देखिए, अब बुक का इसका नाम पढ़ लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है? अब समझ लीजिए, नेचर में रिसोर्सेस कहां मिलेंगे आपको? नेचर में। ठीक है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
अब आप इसको अगर बाइफरगेट करिए, थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर, नेचर में हम रिसोर्सेस की इंक्वायरी कर रहे हैं, रिसोर्सेस के बारे में, एंड if that country that nation is full of resources, so that means that is a wealthy nation, that is a wealth of nation. ठीक है, अभी this concept validate right now. देखिए, गल्फ कंट्री में जब तक तेल नहीं मिला था, ऑयल नहीं था, ठीक है, पेट्रोलियम नहीं मिला था आपको गल्फ कंट्री में, तब तक कुछ क्या था वहां पे, आपको भी पता है, सबको पता है, हमको पता है। आज दुबई में गल्फ कंट्रीज में क्या है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। तो समझ रहे हैं, तो क्या है, रिसोर्स मिला ना, व्हाट इज रिसोर्स, गल्फ कंट्री का क्या रिसोर्स मिला, ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड मिला ना, वो पेट्रोलियम क्रूड मिलने के बाद देखिए दैट नेचर, दैट एंटायर कंट्री बिकम वेल्दी कंट्री। तो समझ में आया व्हाई एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाई नॉट कौटिल्य इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये यहां तक समझ में आया, यस या नो? Yes, sir. So this is our entire story regarding father of economics of ये जिसके बाद है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, branch of economics. Majorly, when we study economy, majorly it is, we categorize into two branch, that is micro, another one is macro. समझ में, one is micro and another one is macro. Microeconomics and another one is macroeconomics. ठीक है, so what does this word micro and macro suggest? Yes, what is the literal meaning of micro? Microeconomic is confined to individual entities, sir. हाँ, नहीं अभी हम, आप बताइए मत। माइक्रो मीन्स Small. और मैक्रो को बोल सकते हैं Large. लार्ज। Large. के बीच में क्या है, मीजो। ठीक है, बट वो अभी हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, दो चीज है ना, माइक्रो मीन्स, ठीक है। सो माइक को बंद कर लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो economics is that branch of economics which deals with individual approach towards economics, ठीक है, and this is which deals with towards individual approach towards economics, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, इधर पे क्या है एग्जांपल, समझ में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद द इंडिविजुअल अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। समझे बात को, ठीक है, इंडिविजुअली बात कर रहा है कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे फ्रेंड की इनकम कितनी है, एक जगह कितना प्रोटेक्शन हो रहा है, मतलब स्मॉल पे लेवल पे जो बात कर रहा है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, यस या नो? अगर प्रोडक्शन की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, एक लोग के लेवल पे या एक फर्म के लेवल पे या एक कोई पर्टिकुलर एरिया के लेवल पे, सो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, यस या नो, समझ में आया? Yes. So microeconomics is that branch of economics which deals with the individual approach towards economics. It
deals with the individual approach towards economics. This is your microeconomics. ठीक है. अब देखिए, now we will see the example of microeconomics. So बोले तो इनकम ऑफ 1%. अब इधर पे क्या है, इंडिविजुअल लोग का देख रहे हैं ना इनकम, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए ये भी याद रखिए, द सिंबल ऑफ इनकम इन इकोनॉमिक्स इज वाई. ठीक है, बिकॉज जनरली वी कांट वी कैलकुलेट ईयरली इनकम. ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, इकोनॉमिक्स में सी इज रिजर्व फॉर कंजम्पशन, आई इज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड वाई इज Why? In बिकॉज जनरली वाई, कोई इसके लिए सिंबल बचा ही नहीं होगा, तो जनरली वाई इसलिए रखा बिकॉज जनरली पर एनम के बेसिस पे इनकम का कैलकुलेशन होता है, इसलिए रखा वाई. अब इनकम ऑफ 1%, तो ये किस में आ गया, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हुआ ना. यस ना, यस ना, यस या नो, yes sir, yes sir. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम ऑफ 1%. ठीक है, ठीक है. अब लेट सपोज मेरी इनकम के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, मैं आपकी इनकम के बारे में कोई स्टडी कर रहा है कि आप साल भर में कितना कमाते हो, मैं साल भर में कितना कमाता हूँ. सो दैट विल कम अंडर डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ 1%. नेक्स्ट देखिए, समझ रहा है सर, समझ रहा है, वेरी गुड. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनकम ऑफ 1% हो गया. अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ 1 फर्म. ठीक है, एक फर्म. ठीक है, एक फर्म सपोज करिए कुछ भी है, लेट्स सपोज ये पेन बनाने वाली कोई कंपनी, कितना प्रोड्यूस कर रही है साल भर में. ठीक है, हाउ मच इट इज प्रोड्यूसिंग इन 1 ईयर, ओनली 1 फर्म. ठीक है, बिकॉज इन एंटायर इकोनॉमी या पूरे कंट्री में देख लीजिए कितनी सारी फर्म्स हैं, छोटी बड़ी मिला के, तो उनका पूरा प्रोडक्शन इज एंटायर डिफरेंट थिंग. एक फर्म साल भर में कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो ये किस में आएगा, प्रोडक्शन ऑफ 1 फर्म. ठीक है, अब उसका क्या मॉनेटरी कैलकुलेशन होगा, जो भी आएगा, एक फर्म की बात कर रही है. तो इंडिविजुअल अप्रोच की बात हुई ना, इंडिविजुअल एक फर्म की बात हो रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ 1 फर्म, दैट विल आल्सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, समझ में आया, यस या नो, दोनों एग्जांपल क्लियर है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आपको एग्जांपल से समझनी होगी. समझा sir. ओके. अब आगे देखिए, एक मिनट, आगे देखिए. अब इनकम हो गया 1 फर्म का. अब देखते हैं हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, अब एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है. ठीक है, सपोज करिए, अभी तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, अभी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स में बात करेंगे. एक प्रोडक्ट का प्राइस सपोज करिए, ये क्या है, मोबाइल है, मोबाइल का प्राइस जितना भी है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, वो एक प्रोडक्ट का प्राइस हुआ. ये क्या हुआ, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक. सो इट्स, अब नाउ इन वी विल कम टू द कंक्लूजन. ये तीनों एग्जांपल में हमने देखा सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोच को, या इंडिविजुअल सिर्फ एक एक चीजों को देख रहे हैं, टोटलिटी में चीजों को नहीं देख रहे हैं, एग्रीगेट में चीजों को लेके नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पे एक एक चीज को देख रहे हैं. सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर, यस या नो, ओके क्लियर. अब देखिए, अब आइए, आज कुछ और भी क्लास का शिफ्टिंग हुआ है क्या टाइम का, मैसेज कर रहे हैं, राइट नाउ इकोनॉमिक्स टू ओके. सो इज इट क्लियर देन, ओके. अब आइए, अब जो दूसरा है आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, ओके, अब लिख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो
Economics is that branch of economics which deals with aggregate or in whole or totality. ठीक है, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, उधर इंडिविजुअल अप्रोच की बात हो रही थी, इधर बात होगी टोटलिटी अप्रोच की, मिला जुला के सबको देखेंगे. अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों का जब एग्जांपल मैं साथ में लिखूंगा तब क्लियर हो जाएगा. अब उधर आपने क्या देखा था एग्जांपल में, पहले एग्जांपल इनकम ऑफ 1%, यस या नो. अब यहां पे इनकम ऑफ 1% नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, नेशनल इनकम. ठीक है, अब नेशनल इनकम उधर एक एक की इनकम थी, P1 सपोज करिए, P1 इसकी इनकम थी, उसके बारे में थी. अब इधर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस समझ लीजिए जितना पॉपुलेशन है. टोटलिटी अप्रोच आया यहाँ की नहीं है, एग्रीगेट आया कि नहीं है, होल आया कि नहीं है, यस या नो. ये कीवर्ड आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, सेट हो रहे हैं. तो इन नेशनल इनकम किसमें आया, इधर देखिए, इधर इधर पे हमने क्या देखा, इधर पे देखिए दिस दिस पॉइंट, इनकम ऑफ 1%, यहां पे क्या देख रहे हैं हम, नेशनल इनकम. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, यस. चलिए अब आगे देखिए दूसरा एग्जांपल. अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभी यहाँ पे क्या देखा था, प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म, क्या देखा था हमने, प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म, एक फर्म कितना प्रोड्यूस करती है साल भर में. यहां पे क्या देखेंगे हम, जीडीपी, बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है आगे क्लास में बताऊंगा. ये क्या है, जितनी फर्म्स हैं, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3, जितनी फर्म्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, या जितना देश में साल भर में प्रोडक्शन हो रहा है. इवन दो जगह से हो सकता है प्रोडक्शन, आपका गुड्स से हो सकता है या सर्विसेज से हो सकता है. वन फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में देश में, एक फर्म की बात नहीं हो रही, कुछ एंटायर फर्म की बात कर लीजिए और एंटायर किसकी बात कर लीजिए आप, एंटायर जो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो. लेट्स सपोज वी आर अ टीचर, वी आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, वी आर गिविंग, वी आर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वी आर जनरेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. सो जीडीपी वो हो गया साल भर में कितना मनी वैल्यू कैलकुलेट हुआ. तो अब वो जीडीपी का डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा मैं. अब देखिए इधर एक इंडिविजुअल अप्रोच में बात हो रही थी, अब इधर टोटलिटी अप्रोच में बात हो रही कि नहीं, यस या नो, हो रही है. आगे देखो, यहां पे क्या हमने देखा था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पढ़ रहे थे हम, पेन के प्राइस के बारे में, पेंसिल के प्राइस में. यहां पे क्या है, यहां पे हमको क्या देखना है, हियर वी विल सी द प्राइस, इधर पे हमने देखा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब इधर पे क्या देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे प्राइस लेवल, प्राइस लेवल. ठीक है, प्राइस लेवल, जब एक एवरेज प्राइस कई कम्युनिटीज का मिला के निकालते हैं हम प्राइस लेवल. ठीक है, एक एवरेज प्राइस, प्राइस लेवल कितना है. तो ठीक है, तो अब इधर मतलब सर्टेन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले हैं, उनका एक कैलकुलेट करके एक हम एवरेज प्राइस निकाला, प्राइस लेवल. तो इधर मल्टीपल चीजेस हैं, इधर इंडिविजुअल. सो वेदर डिफरेंस क्लियर हुआ माइक्रो और मैक्रो में, यस या नो, यस या नो. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. okay. Up now we will continue from tomorrow, and time we will decide as per your convenience and as per my convenience, because अभी हम आपका कन्वीनियंस ज्यादा नहीं देखेंगे बिकॉज टाइम लिमिटेड है. सो जब भी बोलेंगे क्लास होगा तो मतलब होगा, आपको लेना है तो मतलब लेना है, आपका कन्वीनियंस वी विल नॉट लुक आफ्टर योर कन्वीनियंस टिल एग्जाम. ठीक है, एंड डोंट गिव द सिली एक्सक्यूजेस कि सर ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं है. आपको क्लास जिस टाइम पे हम कराएंगे आपको लेना पड़ेगा अभी के लिए. ठीक है, Okay, sir. because we are also having some busy schedule, so I am also making schedule my offline classes and online classes. तो कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा. Even I am traveling a lot, अभी मैं दिल्ली में हूँ, so I have to move for further offline classes. तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, you have to manage the time. ठीक है, अभी भी because मैं अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है. ठीक है, Hello, sir. sorry, no, it's 9. Then I will pack my bag, I have to travel. ठीक है,
ओके देन, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट क्या, इवनिंग में मेरी क्लास होती थी, आज मॉर्निंग में हुई तो गुड नाइट बोल दिया, सॉरी। सर गुड मॉर्निंग, है ना। सो कंटिन्यू विथ योर क्लास एंड कोई डाउट होने से पूछिए, ठीक है। ओके। सर सर एक नोट मिलेगा क्या आकाश नोट क्या बोल रहे हैं? नोट नोट हाँ, नोट्स नोट्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में नोट मिल जाएगा, डोंट वरी, आई विल गेट यू सून नोट्स। नोट्स का टेंशन मत लीजिए, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। एंड रिकॉर्डिंग को भी हम सेंड कर देंगे। दूसरा जो नोट्स मिलेगा, सो मेक श्योर प्रिंट अ कॉपी ऑफ नोट्स, बिकॉज टाइम कम है, सो वी विल टेक सर्टेन नोट्स मार्किंग भी कराएंगे आपको कि यू जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स, ठीक है। नोट्स को मिल जाएगा, ओके नोट्स का टेंशन मत लीजिए। आज ही कल में आई विल अपडेट यू नोट्स इन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर आप जब फ्री होते हैं थोड़ा टाइम को 15 मिनट या 10 मिनट एक्सटेंड करने एफर्ट डालने से बहुत अच्छा होगा। 15 मिनट क्या ये करना मेरा है? नहीं सर, व्हेन यू आर फ्री ना, जब भी आप फ्री होते हैं ना, तो हम्म, आपका लेक्चर को 15 मिनट या तो आधा घंटा जैसे खींचने से ठीक है, ये मेरा कहना है सर, अगर आपका तरफ से एफर्ट अच्छा, और एक्स्ट्रा खींचने से? थोड़ा 15 हाँ या ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। जब आप फ्री होगा, यस यस यस, ठीक, ठीक ये मेरा काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है सर। है। या श्योर, योर नेम? सर ताबुक। तामुक, ठीक है, ओके तामुक, ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।